दोस्तों आज हम इस वीडियो में 2022 में आई स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी तुलसीदास जूनियर का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस मूवी को IMDb पर 8.8 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग मिली है। साथ ही 95% गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है। मूवी में आपको राजीव कपूर, संजय दत्त और दिलीप ताहिल जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलने वाले हैं। मूवी की स्टोरी में जब एक बाप स्नूकर गेम में फाइनल में हार जाता है तो उसके सपने को पूरा करने के लिए उसका 13 साल का बेटा स्नूकर सीखकर फाइनल तक पहुंच जाता है। इस मूवी में उसी 13 साल के लड़के की जर्नी को बड़े ही बखूबी तरीके से दिखाया गया है, जो थोड़ा बहुत आपको इमोशनल भी करने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम स्पोर्ट्स क्लब में तुलसीदास और उनकी फैमिली को देख पाते हैं, जहां पर तुलसीदास का छोटा बेटा मैडी और उनकी वाइफ तुलसीदास का गेम देखने आए हुए होते हैं। तुलसीदास स्नूकर गेम के एक अच्छे प्लेयर थे और वो अपने छोटे बेटे मैडी से बहुत प्यार करते थे और उनके बड़े बेटे गोटी को बैटिंग और गैम्बलिंग का बहुत शौक था। वो इन सबसे बस पैसे कमाना चाहता था, जिसके लिए वो अपनी माँ से 50 रुपए लेकर मैडी के साथ मेले में जाता है और वहाँ बलून शूटिंग से कुछ पैसे और चॉकलेट्स लेकर वापस घर आ जाता है। दरअसल शाम को तुलसीदास को अपनी वाइफ के साथ एक वेडिंग रिसेप्शन में जाना था, पर तुलसीदास गेम के बाद ड्रिंक करने के लिए क्लब चले गए थे और शाम तक वहां से वापस ही नहीं आए। तब शाम को तुलसीदास की वाइफ रीमा के पास क्लब से कॉल आती है कि तुलसीदास ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है और वो चल भी नहीं पा रहे हैं, इसीलिए वो उन्हें यहाँ से ले जाएं। इसके लिए रीमा गोटी को जाने के लिए कहती है, पर वो जाने से मना कर देता है और तब मैडी अपने पिता को लेने क्लब पहुंच जाता है। वो भी अपने पिता से बहुत प्यार करता था। घर आकर रीमा तुलसीदास को बहुत सुनाती है, पर वो नशे में होने के कारण अपने रूम में जाकर सो जाते हैं और मैडी उनके शूज और कोट को उतारकर उन्हीं के पास सो जाता है। नेक्स्ट डे तुलसीदास का फाइनल गेम जिम्मी टंडन के साथ होने वाला था। जिम्मी टंडन पिछले कई सालों से हमेशा ही विनर रहता आ रहा था, पर इस बार मैडी को पूरा भरोसा था कि उसके डैडी फाइनल जरूर जीतेंगे। पर गोटी कहता है कि जिम्मी टंडन को कोई नहीं हरा सकता है और उसके फादर का नाम कभी भी विनर लिस्ट में आएगा ही नहीं। और फाइनली तुलसीदास और जिम्मी टंडन का गेम स्टार्ट हो जाता है, जहां पर तुलसीदास बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं और शुरू से ही लीड बनाए हुए होते हैं। इसके बाद 15 मिनट का ब्रेक लिया जाता है और तुलसीदास वॉशरूम के लिए जाते हैं। तभी मैडी भी उनके पीछे जाता है, क्योंकि रास्ते में बार पड़ता था और वो जानता था कि उसके फादर की एक ही वीकनेस है और वो है ड्रिंक करना। और ऐसा ही होता है। वॉशरूम से वापस आते टाइम जिम्मी टंडन तुलसीदास को बार के अंदर बुला लेता है और उन्हें बहुत सारी ड्रिंक पिला देता है, जिससे वो खुद को संभाल ही नहीं पाते हैं और उस फाइनल गेम में हार जाते हैं। इससे एक बार फिर से विनर लिस्ट में जिम्मी टंडन का ही नाम लिख जाता है और इसके बाद से तुलसीदास और घर के बाकी लोग बहुत सैड रहने लगते हैं। मैडी घर आकर बहुत रोता है, क्योंकि उसने गोटी से कहा था कि देखना उस विनर लिस्ट में उसके फादर का नाम जरूर आएगा। उसके बाद मैडी खुद स्नूकर सीखने के बारे में सोचने लगता है, ताकि वो अपने फादर के लिए खेल सके। पर जब वो स्पोर्ट्स क्लब में प्रैक्टिस के लिए जाता है तो वहाँ पर जिम्मी टंडन आकर वहाँ के असिस्टेंट पर चिल्लाने लगता है। वो उससे कहता है कि अगर ये बच्चा यहाँ पर खेलेगा तो स्नूकर टेबल का क्लॉथ फट सकता है, जो कि काफी कॉस्टली होता है और यहाँ पर अंडर 16 का आना भी मना है। पर एक टोटू नाम का चेयरपर्सन मैडी को ओनली फ्राइडे के 1 घंटे के लिए क्लब में आने की परमिशन दे देता है। पर वहां से निकलते टाइम उसे गोटी मिल जाता है और वो मैडी से वो परमिशन लेटर लेकर फेंक देता है और उसे सब करने के लिए मना करता है। वो उसे अपने साथ एक ग्रेवयार्ड में लेकर जाता है और वहां उसे समझाता है कि उसकी फैमिली की हालत अब गरीबों की तरह होने वाली है, इसीलिए उन दोनों को ही पैसे कमाने के लिए कुछ करना होगा। वो मैडी से कहता है कि वो स्पोर्ट्स में बहुत आगे तक जाएगा, इसीलिए वो किसी भी स्पोर्ट्स को अच्छे से सीख ले और उसके बाद वो उस पर बैटिंग करके बहुत सारे रुपए कमा सकते हैं। और इस तरह गोटी मैडी का मैनेजर बन जाता है और अपने पैसे से उसे कई सारे स्पोर्ट्स सिखाने की कोशिश करता है, जैसे कि क्रिकेट, बैडमिंटन और हॉर्स राइडिंग। पर मैडी किसी को भी नहीं सीख पाता, क्योंकि उसका मन तो सिर्फ स्नूकर सीखने के लिए था, जिसे गोटी उसे सीखने नहीं दे रहा था। पर फिर भी मैडी गोटी से भागकर स्नूकर सीखने के लिए स्पोर्ट्स क्लब में टोटू के पास पहुंच जाता है। पर रियल में टोटू को भी वो गेम खेलना आता ही नहीं था। तब वो मैडी को चौरंगी क्लब और वेलिंगटन क्लब के बारे में बताता है, जहाँ पर एक से बढ़कर एक प्लेयर खेलते थे। इसलिए मैडी गोटी को समझाता है कि वो इन दोनों में से किसी एक में उसका एडमिशन करवा दे। उसके बाद वो इस गेम पर बैटिंग करके बहुत सारा पैसा कमा सकता है।
और गोटी इसके लिए मान भी जाता है। सबसे पहले वो चौरंगी क्लब बात करने के लिए जाते हैं, पर वहाँ पर इतनी ज्यादा साइलेंस होती है कि उनसे कोई बात ही नहीं करता है। इसीलिए अब वो बेलिंगटन क्लब जाते हैं, जो कि एक स्लम एरिया में होता है, और वहाँ के क्लब में इतना ज्यादा शोर होता है कि खुद कुछ सुनाई नहीं देता था। पर फिर भी मैडी वहाँ पर आने के लिए रेडी हो जाता है। नेक्स्ट डे वो गोटी से पैसे लेकर बेलिंगटन क्लब पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि शाम को यहाँ पर सिर्फ सीनियर से खेलते हैं, इसीलिए वो सुबह को आया करे। सुबह ये बिल्कुल खाली रहता है, और सुबह को तो उसका स्कूल होता था, इसीलिए गोटी उसे स्कूल बंक करके जाने को कहता है। और फिर वो बीमारी का बहाना करके स्कूल बंक करके क्लब पहुंच जाता है, जहाँ पर अब भी उसे खेलने नहीं दिया जाता, क्योंकि उस टाइम पर सिर्फ इंटरनेशनल चैंपियन मोहम्मद सलाम भाई ही खेलते थे। वो पहले 10 से 11 तक तो सोते थे और उसके बाद अकेले ही खेलते रहते थे। वो किसी से बात भी नहीं करते थे और किसी में भी उनसे बात करने की हिम्मत भी नहीं थी, जबकि वो खेलते बहुत शानदार थे। एक दिन एक पर्सन उन्हें अपने साथ खेलने के लिए कहता है, तो वो उसे स्लैप कर देते हैं, क्योंकि लोगों का कहना था कि वो किसी से भी बात नहीं करते हैं। अगर किसी को सीखना है तो वो उन्हें देखकर ही सीख सकता है। यह सुनकर मैडी सलाम भाई को देखकर खेलने की कोशिश करने लगता है, पर वो उनकी तरह खेल ही नहीं पा रहा होता है। तब सलाम भाई उसके पास आकर उसका पोस्चर सही करते हैं और फिर मैडी 1-2 शॉट मार पाता है। अब मैडी समझ जाता है कि उसे अगर कोई अच्छे से सिखा सकता है तो वो सिर्फ सलाम भाई ही है। उसके बाद गोटी एक दिन मैडी को लेकर बैटिंग एरिया में पहुंच जाता है। मैडी उससे मना भी करता है कि अभी तक वो सीखा नहीं है, और उसी वजह से गोटी के पैसे डूब जाते हैं, और वो गुस्से में मैडी को एक भी पैसा देने से मना कर देता है। साथ ही उससे उसकी पॉकेट मनी भी छीन लेता है। जब मैडी अपनी मॉम से 20 रुपए मांगता है तो वो भी देने से मना कर देती है। तब बाहर मैडी एक आदमी के सामान को उठाता है और उससे 20 रुपए मिल जाते हैं, पर ये सब उसके डैड देख लेते हैं। तब घर आकर उसकी माँ कहती है कि उसे जितने भी पैसे चाहिए वो उसे देंगी, पर वो आगे से ऐसे काम नहीं करेगा। मैडी को बस जुनून था स्नूकर सीखने का, चाहे फिर उसके लिए उसे कुछ भी क्यों नहीं करना पड़े। एक दिन डरते हुए मैडी सलाम भाई से पूछता है कि वो खेलने से पहले सोते क्यों हैं। तब वो उससे कहते हैं कि वो खुद सोकर देख ले, और मैडी उनकी तरह ही सो जाता है। जब वो 1 घंटे बाद उठकर खेलता है तो वो पहले से बेहतर खेल पाता है, और इससे वो बहुत खुश होता है। और फिर वो सलाम भाई के पीछे ही पड़ जाता है कि वो उसे स्नूकर सिखा दे, और ज्यादा जिद करने के बाद वो मैडी को सिखाने के लिए रेडी भी हो जाते हैं। और फिर वो मैडी को स्नूकर के सारे रूल्स और ट्रिक्स सिखाने लगते हैं, जिससे वो डे बाई डे खुद को इम्प्रूव करने लगता है और वहाँ पर रेगुलर प्रैक्टिस करने आने लगता है। पर एक दिन उसे पता चलता है कि स्कूल में एग्जाम के बाद छुट्टियों में वो लोग 10 दिन के लिए बाहर घूमने जाने वाले हैं। इस पर मैडी अपनी माँ से उनके साथ में नहीं चलने के लिए रिक्वेस्ट करता है, पर वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनती है। तब मैडी इसके लिए गोटी को मनाता है कि वो मॉम से कहकर वहाँ जाने का प्लान कैंसिल कर दे, पर गोटी भी उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है और पूल के पास एक लड़की को पटाने में लगा रहता है। उसके बाद मैडी के दिमाग में एक प्लान आता है और वो अपने एग्जाम्स में फेल हो जाता है, और घर आकर बताता है कि उसके फेल हो जाने की वजह से मैडम ने उसे छुट्टियों में एक्स्ट्रा क्लासेस लेने को कहा है, इसीलिए अब वो तो उनके साथ नहीं चल सकता। तभी उसे अपनी माँ से पता चलता है कि गोटी भी उनके साथ जाने से मना कर रहा है, इसीलिए वो अपना भी प्लान कैंसिल करने की सोच रही है। तब मैडी गोटी को उस लड़की के साथ संदिग्ध अवस्था में देख लेता है और उसकी एक फोटो निकाल लेता है, और उसी फोटो से ब्लैकमेल करके वो गोटी को अपने पेरेंट्स के साथ टूर पर भेज देता है। अब यहाँ पर मैडी बिल्कुल आजाद था, उसे स्नूकर खेलने से रोकने के लिए कोई भी नहीं था। उसके बाद सलाम भाई मैडी को हर वो ट्रिक सिखा देते हैं जो कि स्नूकर में जीतने के लिए जरूरी होते हैं, और उसे उस लेवल का बना देते हैं कि अगर एक बार उसके हाथ में गेम आ गया तो वो अपने अपोनेंट को खेलने का मौका ही नहीं देगा। नेक्स्ट दिन में मैडी की एक क्लास में नीरू उसके पास आती है और उसे डांस फेस्टिवल में चलने के लिए पूछते हैं, पर वो मना कर देता है क्योंकि उसके फ्रेंड्स ने उससे कह दिया था कि नीरू हाइट में तुझसे ज्यादा है, इसीलिए तू उसके साथ अच्छा नहीं लगेगा, जबकि नीरू मैडी को पसंद करती थी। उसके बाद स्नूकर में मैडी पिंक बॉल को खेल नहीं पाता है। तब सलाम भाई बताते हैं कि जब किसी पर्सन का लड़की का चक्कर होता है ना, तभी वो पर्सन पिंक बॉल पर अटकता है। और फिर मैडी नीरू और अपनी हाइट वाली बात सलाम भाई को बता देता है। तब सलाम भाई मैडी के लिए ऊंचे शूज बनवाते हैं और उसे कॉन्फिडेंस के साथ अपने दिल की बात नीरू से कहने के लिए कहते हैं, और फिर वो डांस फेस्टिवल में उन्हीं शूज को पहनकर चला जाता है, जहाँ पर नीरू खुद ही मैडी से पूछ लेती है कि डू यू लाइक मी, और मैडी यस बोल देता है, और फिर दोनों साथ में कपल डांस करते हैं। साला हमें क्यों ऐसी लड़की कभी नहीं मिली।
कुछ दिन बाद मैडी की माँ मैडी को स्नूकर टूर्नामेंट का फॉर्म स्पोर्ट्स क्लब में सबमिट करने के लिए भेजती है, जो कि उसके फादर तुलसीदास का होता है। मैडी अपने फादर का फॉर्म जमा करने के बाद खुद के लिए फॉर्म मांगता है, पर असिस्टेंट उसे फॉर्म देने से मना कर देता है क्योंकि उसमें अंडर 16 बच्चे अलाउ ही नहीं थे। तब मैडी टूटो की हेल्प से प्रेसिडेंट के पास जाता है और टूटो मैडी को अलाउ करने के लिए प्रेसिडेंट से कहता है, पर प्रेसिडेंट सर इसके लिए मना कर देते हैं। और नेक्स्ट डे क्लब में तुलसीदास को पता चलता है कि टूर्नामेंट में एक प्लेयर की और जरूरत है, इसलिए वो प्रेसिडेंट सर से जाकर अपने बेटे की सिफारिश करते हैं। और जिम्मी टंडन तुलसीदास और उसके बेटे की मजाक उड़ाता है और कहता है कि इनके पूरी फैमिली को सिर्फ हारना ही आता है। उस टाइम तुलसीदास ड्रिंक किए हुए थे, इसीलिए उसी नशे में वो एक बंदे से 2000 रुपए की बेट लगा लेते हैं और सही से स्नूकर गेम खेल ही नहीं पाते हैं और इस तरह उसे 2000 रुपए देकर वहाँ से घर आ जाते हैं। तब ये सब जानकर गुड्डी को गुस्सा आ जाता है कि वो अपने 2000 रुपए वापस लेकर ही रहेगा और वो मैडी को लेकर स्पोर्ट्स क्लब में पहुंच जाता है और उस बंदे से कहता है कि उसके फादर की जगह मैडी उसके साथ खेलेगा। उस बंदे को लगता है कि इस बच्चे को तो अभी 5 मिनट में ही वो हरा देगा, पर जब मैडी खेलता है तो उस बंदे का टर्न ही नहीं आने देता है और पूरा गेम खत्म करके जीत हासिल कर लेता है। यह सब प्रेसिडेंट सर भी देख लेते हैं और मैडी को टूर्नामेंट खेलने के लिए अलाउ कर देते हैं। साथ ही गोटी अपने 2000 रुपए भी वापस ले आता है। नेक्स्ट डे जब मैडी वेलिंगटन क्लब खेलने जा रहा होता है तो उसकी माँ भी उसके पीछे जाती है, जहाँ पर वो उसे एज ए स्लम एरिया में स्लम लोगों के साथ देखकर गुस्सा करने लगती है और उसे जबरदस्ती घर ले जाने लगती है। तब सलाम भाई उन्हें समझाते हैं कि मैडी यहाँ पर कई महीनों से आ रहा है, पर उसे यहाँ के लोगों से कोई भी मतलब नहीं है, वो सिर्फ यहाँ पर गेम सीखने के लिए आता है। और फिर सलाम भाई हाथ जोड़कर कहते हैं कि वो अपने बेटे को उड़ने से नहीं रोके क्योंकि अपनी लाइफ में बहुत आगे जाने वाला है। यह सब सुनकर मैडी की माँ मान जाती हैं और उसे वहीं पर छोड़कर अपने घर चली जाती हैं। मैडी सलाम भाई से पूछता है कि क्या वो उसका गेम देखने आएंगे, तब वो कहते हैं कि वो फाइनल में आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे मैडी का गेम स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर वो सब ओपोनेंट को हराकर सेमीफाइनल तक पहुंच जाता है। सब लोग उसका गेम देखकर शॉक भी होते हैं और खुश भी। किसी को यकीन ही नहीं होता कि इत्तू सा बच्चा इतना अच्छा भी खेल सकता है। वो टोटू को भी गेम में हराकर आगे निकल जाता है। उसके बाद उसका मुकाबला क्वार्टर फाइनल में के बर्मन से होने वाला होता है, जो काफी अच्छा प्लेयर होता है, पर वो आने में काफी लेट हो रहा होता है। इसलिए गोटी मैडी से कहता है कि अगर वो 5 मिनट में नहीं आया तो वो वहाँ से चले जाएंगे, जिससे टाइम पर नहीं आने की वजह से उस गेम का विनर उसे घोषित कर दिया जाएगा। और फिर मैडी ऐसा ही करता है। और उसके बाद जब के बर्मन स्पोर्ट्स क्लब आता है तो प्रेसिडेंट उसे बताते हैं कि उसके लेट आने की वजह से मैडी क्वार्टर फाइनल जीत चुका है। और जब इस बारे में सलाम भाई को पता चलता है तो वो मैडी पर बहुत गुस्सा होते हैं। इससे पहले उन्हें इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। वो कहते हैं कि वो खेला क्यों नहीं, उसे ऐसे जीतना नहीं चाहिए था, उसे खेलना चाहिए था। वो अपने बारे में बताते हैं कि उन्होंने स्नूकर के जुनून में पता नहीं कितनी छोटी मोटी नौकरियां की थी, खुद की भी अच्छी खासी नौकरी को भी छोड़ दिया था ताकि वो खेल सके। और एक वो है जो खेला ही नहीं। यहाँ तक कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जब सलाम भाई को इंडिया की तरफ से खेलने का मौका मिला था तो वहाँ के टीम मेंबर्स ने कहा था कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें इंग्लिश बोलना नहीं आता, वो गरीब है, उनके पास अच्छे कपड़े नहीं है। पर जब सलाम भाई ने कहा कि वो अच्छे कपड़े पहन लेंगे, अंग्रेजी भी सीख लेंगे, पर उन्हें खेलने दिया जाए, तब उन्होंने सलाम भाई को पैसे देकर खरीदने की कोशिश की ताकि वो बस खेले नहीं, पर फिर भी वो इंडिया की तरफ से खेले और जीत कर भी आए क्योंकि उन्होंने हमेशा खेलने को प्रायोरिटी दी थी, जीतने को नहीं। सलाम भाई मैडी से कहते हैं कि उसे बस अपना 100% देकर खेलना चाहिए। घर आकर मैडी को पता चलता है कि वो सेमीफाइनल में अपने ही डैड के अगेंस्ट खेलने वाला है, पर वो खुश नहीं होता। वो अपने डैड से कहता है कि अगर वो जीत भी गया तो वो कभी भी ड्रिंक को हाथ भी नहीं लगाएंगे और हमेशा उसकी माँ के साथ ही रहेंगे। तुलसीदास मैडी से वादा करते हैं और फिर नेक्स्ट डे सेमीफाइनल तुलसीदास वर्सेस तुलसीदास जूनियर के बीच होने लगता है, जहाँ पर बाप बेटों के बीच बराबर की टक्कर हो रही होती है। और फाइनली मैडी तुलसीदास को हरा ही देता है और खुद फाइनल में चला जाता है। इससे तुलसीदास बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो चाहते थे कि जिम्मी टंडन के साथ वो नहीं, उनका बेटा ही खेले। उसके बाद गेम से पहले सलाम भाई मैडी को कुछ और गुरु मंत्र देता है और घर पर उसके डैड उसके लिए नया सूट लेकर आते हैं। स्पोर्ट्स क्लब में नीरू भी मैडी के गेम को देखने के लिए आई हुई होती है और तभी सलाम भाई वहाँ पर आ जाते हैं और सिक्योरिटी वाला उन्हें अंदर नहीं आने दे रहा था। तब मैडी प्रेसिडेंट सर को बताता है कि वो उसके कोच हैं और उन्हें अंदर आने दिया जाए।
वो एक इंटरनेशनल चैंपियन मोहम्मद सलाम है। यह सुनकर प्रेसिडेंट सर सलाम भाई को अंदर आने देते हैं और सब लोग उनके लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। गेम स्टार्ट हो जाता है और मैडी शुरू से ही जिम्मी टंडन के अगेंस्ट लीड बना चुका होता है। यह देखकर जिम्मी टंडन की हवा टाइट हो रही होती है और ब्रेक में मैडी बाहर में आता है, जहाँ पर जिम्मी टंडन उसकी इंसल्ट करता है और उसकी उंगली को मोड़ देता है, जिससे वो सही से खेल नहीं पाए। उंगली मुड़ जाने की वजह से उसके दर्द होने लगता है और उसके शॉट मिस होने लगते हैं, जिसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस भी खो जाता है और वो अंदर ही अंदर रोने लगता है। उसे इस तरह देख सलाम भाई वहां से जाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत बुरा लग रहा होता है। पर वो जाते टाइम उसे वो ट्रिक याद दिला जाते हैं जो वो हमेशा यूज करते थे, खेलने से पहले थोड़ा सा आराम। और फिर मैडी भी वहीं टेबल पर नैपकिन मुंह पर रखकर आराम करने लगता है और अब तक की सारी बातें सोचने लगता है। सब लोग उसके इस बिहेवियर को देखकर सोच में पड़ जाते हैं। पर थोड़ी देर बाद वो अपने डैड की स्नूकर स्टिक लेकर खेलना शुरू कर देता है और तबाही मचा देता है। वो जिम्मी टंडन का टर्न ही नहीं आने देता और पूरे गेम को खत्म कर चुका होता है। और इस तरह वो फाइनली जिम्मी टंडन को हराकर पहली बार तुलसीदास का नाम विनर लिस्ट में लेकर आता है। यह सब देखकर वहाँ खड़े सारे लोग क्लैपिंग करने लगते हैं और तुलसीदास बहुत ही खुश होता है कि आज उसके बेटे की वजह से इतने सालों बाद 1995 में उनका नाम विनर लिस्ट में आ चुका है। मैडी की भी आंखों में आंसू आ चुके होते हैं और फिर मैडी भागता हुआ सलाम भाई के पास आता है और उन्हें बताता है कि उसने गेम जीत लिया है। वो ये सब सुनकर बहुत खुश होते हैं और उसे गोद में उठा लेते हैं। उसके बाद विनर अवार्ड के लिए मैडी अपने डैड तुलसीदास को भेजता है, जिसे अपने हाथों में उठाकर वो बहुत खुश होते हैं। उसके बाद हमें बताया जाता है कि तुलसीदास अपनी वाइफ के साथ आज भी कोलकाता में ही रह रहे हैं और सलाम भाई आज भी स्नूकर खेलते हैं, पर वेलिंगटन क्लब 2016 में ही बंद हो चुका है। गोटी मिडल ईस्ट में एक कामयाब बैंकर बन चुका है और मैडी इस टाइम मुंबई में रह रहा है और इस मूवी का राइटर एंड डायरेक्टर वो ही है। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। सच कहूँ मुझे ये मूवी बहुत अच्छी लगी, काफी इंस्पिरेशनल मूवी थी। कोई भी काम